हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर और उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे भाई। ठीक है, आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं द बेस्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1, यानी कि ये क्या है, कैलकुलस का चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, कैलकुलस का चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस, द बेस्ट बुक के क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो यहां बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। तो देखो बच्चों, आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि आप में पेशेंस भरपूर होना चाहिए। आप भरपूर पेशेंस रखेंगे और स्टेप वाइज बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आप एकदम से आईआईटी के अंदर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले दो क्वेश्चन है बेसिकली सेट के ऊपर बेस्ड है। सेट की डेफिनेशन वगैरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डिफरेंस से क्या मतलब होता है, यूनियन इंटरसेक्शन से क्या मतलब है। अगर किसी बच्चे ने ये चीजें नहीं पढ़ रखी हैं, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ये चीजें नहीं पढ़ रखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो एनसीईआरटी का एक फोल्डर बना मिलेगा, वहां पर आप चैप्टर 1 को क्लास 11 का जो है उसको रेफर करेंगे, उसको पढ़ें और डायरेक्ट एकदम से यहां पर आ जाए। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को इजीली से टैकल कर पाएंगे भाई। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि एक सेट है ए। ठीक है, ए में क्या है, सारे रियल नंबर है -4 to 1। और फर्स्ट क्वेश्चन में भी जो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है वो सेट आर कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक अनदर सेट दे रखा है बी है क्लोज 0 to ओपन 3 में। ठीक है, आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है। तो जब भी आपको रियल सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन निकालना हो तो इनको नंबर लाइन पे जरूर लेके जाएंगे। ये नंबर लाइन, ये वाला सेट क्या होगा, इंक्लूडिंग 4 ये लो। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, डार्क डॉट रख दिया है। ओपन 1 है, ये मान लो कि 1 है, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो यहां पर ये होलो सर्कल बना दिया और ये आपका 1। ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट क्या है, ए है। ठीक है, ये सेट क्या है, ए है। सेट बी क्या है, देखो ए से इधर क्या 1 से इधर क्या रहेगा 0, ये रहा 0 है, 0 इंक्लूडेड है, इंक्लूड कर दिया। और 3 ओपन, तो यहां पर 3 है, मान लो ये रहा 3 से क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो ये जो सेट है, ये वाला सेट, ये पूरा सेट क्या है, बी है। यहां से लेकर यहां तक ये सेट बी है और यहां से लेकर ओपन 1 तक ये सेट क्या है, आपका ए है। इन दोनों में इंटरसेक्शन से मतलब क्या है, जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं वही इंटरसेक्शन है भाई। जहां पर ये दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं वही क्या है, इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो पहली बात भाई, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपने क्या देखा, इनकी ओवरलैपिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ये रहा भाई, ये 0 इंक्लूडेड रहेगा और 1 तो क्या है, 1 यहां पर एक्सक्लूडेड है तो, बट यहां इंक्लूडेड है। कॉमन में क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। तो ये रहा 0 to ओपन 1, यानी कि क्लोज 0 to ओपन 1 क्या आ जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई, ये कह रहा है यूनियन बताओ दोनों की, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या आता है, सेट ए भी आता है, सेट बी भी आता है, और जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो पूरे लिख दो, कहां तक स्टिचिंग हो रही है, -4 से स्टार्ट करने के बाद ओपन 1 तक चले, लेकिन 1 यहां पर इंक्लूड है और फिर आगे चले ओपन 3 तक। तो क्या आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा -4 to ओपन 3। ये क्या हो जाएगा, दोनों सेट का यूनियन। फिर देखो क्या कह रहा है, ए डिफरेंस बी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंस पे कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के एलिमेंट्स आते हैं, बट कौन से, जो बी के अंदर नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट्स लिख दो जो बी में नहीं है, यानी कि ए में से क्या करो, बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो। तो ए का रोल भाई यहां से लेकर यहां तक चलता है। बी कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया। बी 0 से स्टार्ट हो गया, 0 को इंक्लूड करता हुआ, तो 0 और 0 से आगे वाले सारे हट जाएंगे इसमें से। तो ए डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, -4 से लेकर ओपन 0 तक, क्योंकि 0 यहां आ गया तो क्या आ जाएगा, वो हट जाएगा। ए डिफरेंस भी क्या होता है, x
such that x belongs to A and x does not belongs to B। इसी डेफिनेशन को, यानी कि A के वो सारे एलिमेंट जो B के अंदर है नहीं है, इस बात को ऐसे बोला जा सकता है। तीसरा था भी ये। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है B डिफरेंस A, यानी कि अब B में से A को हटा दो, B में से क्या करो A को हटा दो, बाकी B के सारे एलिमेंट रख दो भाई यहाँ। तो B में से ये B है पूरा, पूरे B में से क्या करेगा A को हटाना है। तो A कहां तक है भाई, ओपन 1 तक है, यानी कि 1 तो रह जाएगा, B का 1 तो रह जाएगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है। तो ये रहा क्लोज 1, क्लोज 1 टू कहां तक चलेगा भाई, ये रहा क्लोज 1 टू ओपन 3। इसमें क्या आएंगे, B के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A के अंदर नहीं है। तो B के कहां से एलिमेंट भाई, देखो यहां तक तो A चल रहा था, तो A को छोड़ो, बाकी B को लिख दो, बाकी B को लिखेंगे तो ये जो 1 है 1 ये A में नहीं है तो B में रह जाएगा और 1 टू ओपन 3 तक चला जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में कह रहा है क्या लिखो, B डिफरेंस A, नहीं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है भाई, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा यूनियन में, ये है यूनियन, इसको R में से हटा देंगे। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या रहेगा, R माइनस A यूनियन B मींस R माइनस क्लोज माइनस 4 टू ओपन 3 तक। तो पूरी रियल लाइन है, ये पूरी की पूरी रियल लाइन, यहां पर -4 है और यहां पर 3 है, 3 एक्सक्लूडेड है, तो इसको हटा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो ये क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा -∞ टू ओपन -4 यूनियन, ये क्लोज 3 टू इन्फिनिटी। ये क्या बच जाएगा आपका, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट भाई। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, -∞ टू -4, ठीक है। अच्छा ये तो एक्सक्लूड ही रहेगा, ये -∞ थोड़ी ना रियल नंबर होता है, ठीक है। और यूनियन आ जाएगा क्लोज 3 टू ओपन इन्फिनिटी भाई। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट क्या बनेगा आपका, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कहां रखा है, ये रहा, यानी कि पूरी रियल लाइन में से अब आपके पास में यही रियल लाइन है भाई, यही रियल लाइन पूरे के पूरे रियल नंबर में से इसको हटा दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है R में से डिफरेंस लेना होता है इसका, ये हो जाएगा R माइनस क्लोज 0 टू ओपन 1, ये रहा मान लो 0 और ये 1 एक्सक्लूडेड है तो इसको हटाना है, 0 को भी हटाना है, 0 को भी हटाना है तो कहां से चलेगा, -∞ से ओपन 0 यूनियन 1 को नहीं हटाना है क्योंकि 1 ओपन है, तो क्या आ जाएगा क्लोज 1 टू इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। -∞ टू ओपन 0 और यूनियन क्या आ जाएगा 1 टू इन्फिनिटी भाई। कौन इंक्लूडेड होगा कौन एक्सक्लूडेड होगा इसको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, अगर किसी बच्चों को डेफिनेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो भाई हमारी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करें भाई, वो क्लास 11 के नाम से मिलेगी आपको सेट्स चैप्टर में, सेट चैप्टर क्लास 11। सेकंड देखो क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर निकालना है और आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है। ये कह रहा है कि फर्स्ट में अगर x बिलोंग करता हो -5 टू -1 then what will be the value of x square, means x is greater than equals to b है, इक्वल है greater than equals to -5 less than equals to -1। स्क्वायर करेंगे तो इट मींस क्या हो रहा है, नेगेटिव चीजें पड़ी है सारी, ठीक है। ये रियल लाइन यहां पर -5 और यहां पर -1, इसका स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -5 का स्क्वायर 25, बीच वाले नंबर्स का सबका स्क्वायर कहां आ जाएगा, यहां पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 टू 25, ठीक है। यहां के नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कहां से, ये वाला इंटरवल बन जाएगा, तो यहां से कौन बिलोंग करेगा भाई एक्स स्क्वायर। वैसे भी स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव जो नंबर है, छोटे नंबर बड़े हो जाते हैं, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, तो स्क्वायर करते ही इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी कि 25। दूसरा
देखो क्या कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग करता है किससे, ओपन 3 to 6, तो स्क्वायर कहां पर बिलोंग करेगा? आपको पता है अब ये तो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने से सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 6 स्क्वायर, इनक्वलिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो 9 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 36, ठीक है। सीधा सीधा आप कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ कि थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट में इसने कहा, थर्ड पार्ट में कहा कि -2 टू क्लोज 3 भाई। जब भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आ जाए तो आप भाई उसको ना स्प्लिट कर लेना, कहां पर, 0 से और 0 से आगे, यानी कि 0 क्या कर देना, एक पॉइंट ऑफ, उनको डिवाइड करने वाला पॉइंट बना देना 0 को। ये 0 से -2 भाई, मान लो -2 यहां है और 0 to 3 यहां है। अब देखो इन नंबर का स्क्वायर करेंगे, यहां पर x होगा, यहां पर x होगा। अगर इन नंबर का स्क्वायर करेंगे आप तो स्क्वायर कहां पर बिलोंग करेगा? ये -2 ओपन है, ध्यान रखना ये कहीं गड़बड़ ना हो जाएगा, -2। अगर इन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 0, और -2 का स्क्वायर 4, ये एक्सक्लूड रहेगा, यानी कि स्क्वायर यहां चला जाएगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 और 3 का स्क्वायर 9, और 3 क्या था, इंक्लूडेड, तो ये रहा भाई 3 इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक है, 3 इंक्लूड है भाई। अब देखो इन्हीं का स्क्वायर किया है, इनका स्क्वायर या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है, नेगेटिव का ये, तो दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन, दोनों का यूनियन, क्योंकि दोनों ही क्या है, x के स्क्वायर है, तो इसका यूनियन में क्या आ जाएगा, बड़े वाला सेट, तो 0,9, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर यहां से बिलोंग करेगा। तो जब भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आ जाए तो आप क्या कर दो, उसको स्प्लिट कर लो 0 के काउंट, और अगर सारे पॉजिटिव तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, और कुछ सारे नेगेटिव हैं तो इनका क्या कर दो, स्क्वायर करके साइन चेंज, इनक्वलिटी साइन चेंज कर दो भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई फोर्थ पार्ट के पास। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, -3 टू इंफिनिटी। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, -3 टू ओपन इंफिनिटी। फिर से वही काम करेंगे भाई, ये रहा 0 टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ये सारे नंबर है, और 0 टू यहां पर -3 तक आ रहा है भाई, -3 तक। आप इनका स्क्वायर करेंगे, यहां ये x की लाइन है, ये किसकी लाइन है, x की लाइन है, स्क्वायर की लाइन करेंगे तो इनका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा भाई, क्लोज 0 टू ओपन 9, और यहां इनका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी का स्क्वायर, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी कि क्लोज 0 टू इंफिनिटी। इन दोनों का क्या ले देंगे, यूनियन। आपको पता है यूनियन में ये सेट इसी के अंदर है तो बड़े वाला सेट आ जाता है, तो ये लो है बड़े वाला सेट। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां से बिलोंग कर देगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई इसके फिफ्थ पार्ट में, ई पार्ट जो कह रहे हैं, हम रोमन में लिख दिया मैंने, नहीं कोई बात नहीं, -∞ टू 4। तो देखो फिर से आप नंबर लाइन के ऊपर जाएंगे, 0, ये -∞ इधर तक जा रहा है पूरा, और ये ओपन 4 तक। इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16 से ओपन रहेगा। इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और -∞ का स्क्वायर प्लस का इन्फिनिटी, यानी कि सारे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इन दोनों का क्या लिख दो, यूनियन। वही क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कहां से बिलोंग कर जाएगा, क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी, क्योंकि ये सेट इसी के अंदर कंटेन है। ठीक है साहब, नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 1/x निकालना है आपको। आपको x की वैल्यूज गिवन है अलग अलग, आपको 1/x फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन डन, ये भी डन। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी जगह यूज होता है। रेंज डोमेन जब निकालेंगे कल को तो वहां पर इसका भरपूर यूज रहेगा। ये कह रहा है कि x बिलोंग करता है ओपन 2 to 5। क्या मतलब है इसका, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। जब भी आप इनक्वलिटी का रेसिप्रोकल लिखते हैं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल यहाँ 1/2 लिखेंगे, x का रेसिप्रोकल 1/x लिखेंगे, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 लिखेंगे, तो दोनों इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1/x की वैल्यू 1/5 से बड़ी रहने वाली है और 1/2 से छोटे रहने वाली है। यानी कि 1/x किससे बिलोंग करेगा, इंटरवल 1/5 to 1/2 से बिलोंग करने वाला है। ओपन इंटरवल यहां था तो ओपन वहां है, ध्यान रखना ये ओपन और
इसमें गड़बड़ ना हो जाए। बी में देखो भी क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू क्लोज -5 टू ओपन -1, क्लोज -5 टू ओपन -1 से बिलोंग करता है x। तो 1/x कहां से बिलोंग करेगा? हमने कहा x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -1। जरा इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, यहां -5 रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? यहां मेरे को 1/x चाहिए, तो यहां 1/x और यहां 1/-1, तो इनक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो ये 1/-1 ये आ जाएगा -1, यानी कि आपका 1/x कहां से बिलोंग कर जाएगा भाई? इंटरवल। अच्छा, ये इंक्लूडेड था भाई, देखो गड़बड़ कर दी थी हमने, ये इंक्लूडेड रहेगा, ये तो -5 क्या है? इंक्लूडेड है। तो 1/x कहां से बिलोंग करेगा भाई? ओपन -1 टू इंक्लूडेड -1/5 से बिलोंग कर जाएगा। अगर x यहां से बिलोंग करेगा तो 1/x वहां से बिलोंग करेगा। रेंज निकालने में तो बहुत हेल्प करेगा, डोमेन निकालने में भी बहुत हेल्प करेगा। थर्ड में क्या है? x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, मींस x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इंफिनिटी। रेसिप्रोकल करेंगे, यहां 1/3, यहां 1/इंफिनिटी, ठीक है, और यहां 1/x, तो दोनों इंफिनिटी क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। और 1/इंफिनिटी इज नथिंग बट 0, 1/इंफिनिटी को क्या लिखते हैं? 0। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1/x क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/3। तो यहां से क्या कह देंगे? 1/x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू 1/3 है, ओपन 0 टू 1/3। ये रहा आपका इंटरवल। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट, देखो क्या कह रहा है डी। डी और ई मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, जिस बच्चे को समझ आया है वो क्या करें भाई? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें, इनके आंसर कमेंट करें भाई। अगर आप इस प्रोसेस को समझ पाए हैं तो डी और ई के आंसर जरूर लिखें, डेफिनेटली आई विल वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज और रेंज फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। जब x का बिलोंग करता हो रियल नंबर हो या x का -3 टू 2 हो, यानी कि एक बार x रियल नंबर हो और एक बार x क्या बिलोंग करता हो? क्लोज -3 टू 2। क्या बताना है आपको? ऑल पॉसिबल वैल्यूज या फिर रेंज किसकी भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, 4x² + 28x + में 41। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको क्वाड्रेटिक का भाई, जब भी आपको क्वाड्रेटिक का क्या बताना हो, जब कभी आपको क्वाड्रेटिक की रेंज बतानी हो, कहां कहां पर वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो या मिनिमम वैल्यू बतानी हो, तो आप क्या करते हैं? जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी हो किसकी? क्वाड्रेटिक की, तो आप इस बात को आज ही समझ लेना, कल को इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे, मोनोटोनिसिटी में यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे वहां मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ बोलना हो तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं उसका यूज करेंगे, उसको याद करें और परफेक्ट स्क्वायर बना दें इसका। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल आपको पता है कि सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 ले लो कॉमन में, ये आ जाएगा x² प्लस यहां 7x प्लस 41/4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है भी हमारा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने में 4 इंटू ये x लिखते हैं, अगर यहां प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 7 का आधा 7/2, इसका होल स्क्वायर लिखते हैं, प्लस में 41/4, माइनस में इसका स्क्वायर माइनस करना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 में। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4 इंटू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 डिवाइड बाय 4, ये -2 आ गया। ठीक है, यहां से कैसे वैल्यू का आइडिया होता है, हमें कैसे आइडिया होता है भाई, देखो ये जो है स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है हमेशा क्या वैल्यू देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें से 2 माइनस हो रहा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 4 पड़ा है
तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो हमेशा क्या आने वाली है, -8 के बराबर या उससे बड़ी। तो आप कह देंगे कि रेंज या फिर पॉसिबल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8, इन्फिनिटी, ओपन इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा जब x का हो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर जब x होगा तो ऐसा रहेगा। फिर ये कह रहा है कि जब x -3 और 2 के बीच में वैरी करता है तब इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, तब ये रेंज कहां रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर x को यहां रेस्ट्रिक्ट कर दे तो। हमने कहा कि अगर आप x को वहां रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जरा भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, इसके लिए बात बन जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो x आपका क्या है, इस इंटरवल में x आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 2। आपको चाहिए 7/2, तो प्लस कर दोगे 7/2, तो -3 प्लस 7/2 लेस देन इक्वल टू x प्लस 7/2 और लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 7/2। ये क्या बन गया भाई, -6 में प्लस 7 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, -6 प्लस 7 एलसीएम ले लिया, लेस देन इक्वल टू x प्लस 7/2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 जा 4 और 7 11/2। देखो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, सारे पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर करना मैंने आपको सिखाया था। जब पॉजिटिव नंबर हो उसके स्क्वायर की वैल्यू देखनी है तो पूरे का स्क्वायर कर दो भाई, यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं आप, पॉजिटिव में डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, ये लो। और क्या चाहिए आपको, -2 भी करना है, ये लो -2, यहां पर भी -2 और यहां पर भी -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। एक्चुअल में क्या करेंगे हम लोग, x की इस वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखेंगे कि कहां से कहां वेरी करने वाली है भाई। तो ये देखो, इसको थोड़ा सोल्व करो, ये 1/4, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या देगा 1/4, यहां लिख लेते हैं 1/4 -2, तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 8 तो -7/4 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई -7/4 लेस देन इक्वल टू x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर -2, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 4 -2, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 121 - 8 हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 4। बट यहां तो क्या है, 4 मल्टीप्लाई में भी है, पॉजिटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते किसी नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी के ऊपर। पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया भाई, ये एक्चुअल में इसी को तो लिखा गया था, यानी कि 4x² प्लस 28x प्लस 41 लेस देन इक्वल टू 113 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो ये क्या रहने वाली है भाई, वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, यानी कि जब x आपका बिलोंग करेगा -3 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है, -3, 2 से बिलोंग करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या रहेगी भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी -7 to 113। ये लो, ऐसे वैल्यू निकालनी थी। जब भी आपको एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना तो यही तरीका रहता है, ऐसे ही इनइक्वालिटी से हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उस एक्सप्रेशन को बनाते हैं। ठीक है, सेकंड के पास चलते हैं, ये हटाया हमने, अच्छा इस क्वेश्चन को रफ कर दिया। 5x + 1 देख लेते हैं अभी एक बार क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था 5x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, ये है x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लो, ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेम तरीके से सेकंड बी पार्ट कर सकते हैं, सेम तरीके से बी पार्ट कर सकते हैं। फोर्थ का बी पार्ट क्या कहते हैं, बी पार्ट कहता है कि 1 + 6x - x², कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहां -1 नेगेटिव कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x² माइनस का 6x और -1, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई
एक्स माइनस, यहाँ नेगेटिव हो तो नेगेटिव रखते हैं, इसका आधा 3 होल स्क्वायर और -1 इसका स्क्वायर माइनस करते हैं तो -9 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10। अगर नेगेटिव साइन को चलो नहीं देखते, ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसमें से 10 माइनस हो रहा तो ग्रेटर देन इक्वल टू -10। बाहर नेगेटिव का साइन है तो इसके साथ नेगेटिव जाके टकराएगा तो ये तो पॉजिटिव 10 बन जाएगा, लेकिन इनफिनिटी साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, लेस देन इक्वल टू 10। मींस आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज रहने वाली है, रेंज रहेगी -इंफिनिटी टू 10 तक। ठीक है, अब ये तो क्या है, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर इसके लिए भी x इज एनी रियल नंबर, x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हमने। अब क्या कह रहा था कि x किससे बिलोंग करता हो, -3 से 2। x क्या हो, -3 से 2 बिलोंग करता हो। देन व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमने कहा कि x कहां से कहां बिलोंग करेगा, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 2। सेम तरीके से अब ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, -3 कर दो पूरे में से, -3 लेस देन x -3 लेस देन 2 -3। ये क्या बन गया, -6 लेस देन x -3 लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर कर देंगे भाई, स्क्वायर करेंगे तो इनफिनिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। स्क्वायर करते हैं क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और बड़ा होगा वो सबसे छोटा बन जाएगा। यहाँ 36 स्क्वायर करते ही इनफिनिटी साइन चेंज, यहाँ x -3 का स्क्वायर और इनफिनिटी साइन चेंज, यहाँ क्या बन जाएगा 1। बट हमें क्या चाहिए, -10 भी करना है तो -10 तो 26 ग्रेटर देन इक्वल टू x -3 स्क्वायर -10 ग्रेटर देन इक्वल टू -9। बट हमारी जो इसको जो ये जो चीज है ये विद नेगेटिव साइन भी है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा -26 इनफिनिटी साइन चेंज विद नेगेटिव साइन x -3 होल स्क्वायर -10 लेस देन इक्वल टू 9। ये किसको लिखा था हमने, ये हमने लिखा था इसको भाई 1 + 6x - x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -26। कब भाई, जब x आपका किससे बिलोंग करता हो, -3 to 2। यानी कि आप क्या कहेंगे कि 1 + 6x - x स्क्वायर बिलोंग्स टू -26 to 9 इफ x किससे बिलोंग करता हो, -3 to 2। ये क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की क्या है, ये पॉसिबल वैल्यूज भाई। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आपने देखे कि ये जो दो हमारे क्वेश्चन थे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन थे, बट यहाँ पर यूज किसका था भाई, प्रॉपर यूज था किसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का खूब यूज हुआ है भाई। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बेटा आगे जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर रहेगा वहां पर भी जबरदस्त यूज रहता है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को आप अपने साथ बिल्कुल लेके चले, बड़ा ही इजी मेथड है, देखो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, उसकी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको एक तरीका सिखाते हैं यहां से, इसकी वैल्यू बतानी है 2 + x स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर। कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। मान लो कि इसकी पॉसिबल वैल्यू में क्या आएगा भाई, y भी आएगा, इसकी पॉसिबल वैल्यू में क्या आएगा, कोई नंबर है y आएगा। यानी कि आपको y की सारी पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। y क्या क्या हो सकता है, हमने कहा चला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 + x स्क्वायर किसके इक्वल भाई, 4y - x स्क्वायर y। इसको इधर शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर + x स्क्वायर y = 4y और माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है साहब, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, 1 + y = यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 2y - 1। जरा x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां से आप कहेंगे कि 2 × 2y - 1 दिस डिवाइडेड बाय y + 1। देखो अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। स्क्वायर क्या होता है
किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है, और एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2y माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय y प्लस 1 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जैसे ही यहां आ गए, यहां आते ही आप किसके ऊपर जाएंगे भाई, नंबर लाइन के ऊपर। जब भी आपको ऐसे लीनियर फैक्टर्स मिल जाए और उनकी पावर क्या हो, उनकी पावर इंटीजर्स हो, तो आप साइन स्कीम के पास चले जाया करो भाई। साइन स्कीम या फिर कुछ लोग उसको वेविक कर्व मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को वेविक कर्व मेथड या फिर साइन स्कीम का नहीं पता है तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें भाई, डेफिनेटली एक लेक्चर हम उसके ऊपर भी डाल देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। क्या करते हैं वेविक कर्व मेथड में या साइन स्कीम मेथड में, आप ऐसा करो कि जब भी लीनियर फैक्टर हो तो पहले तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, ठीक है। दोनों की जीरोस को इस नंबर लाइन के ऊपर ले आओ। y प्लस 1 की जीरो माइनस 1 होगी, माइनस 1 पे ये आंसर क्या देगा 0। डिनोमिनेटर को हमेशा एक्सक्लूड कर दो, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमेशा एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि जहां पर ये 0 होगा वहां पर ये डिफाइंड नहीं होगी इनक्वलिटी, ठीक है, ठीक है। न्यूमरेटर की इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे वो डिपेंड करता है कि इक्वल का साइन है या नहीं। इक्वल का साइन है तो इंक्लूड करते हैं उसकी जीरो को, और इक्वल का साइन नहीं है तो एक्सक्लूड करते हैं। तो इसकी जीरो निकालेंगे तो 1/2 आएगी, ये रहा 1/2 इंक्लूड रहेगी क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे जीरो बना लेते हैं, यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव का साइन बना दिए पॉजिटिव साइन। उसके बाद क्या देखना होता है 1/2 जिसकी जीरो है उसके पास जाओ, 1/2 इस फैक्टर की जीरो है, उसकी पावर देखनी होती है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज कर दो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पावर इवन होती है तो एज इट इज साइन ले आते हैं, ठीक। नेगेटिव के बाद इसकी ये जिसकी जीरो है उसके पास जाओ, ये इसकी जीरो है, इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 क्या है ऑड नंबर है, तो साइन फिर से चेंज कर दो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव का साइन है लेस देन 0। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 क्या है नेगेटिव का मतलब है। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो यहां पर क्या रहेगा 1/2 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब इक्वल टू 0। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 वाला ही चाहिए आपको। यहां क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ओपन -1, इसका यूनियन हो जाएगा। x कहां से बिलोंग करेगा अभी, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, इन दोनों से बिलोंग करेगा, x यहां से भी बिलोंग करेगा और x यहां से भी, यहां से आप कोई भी x रख लो यहां, इवन y, क्योंकि यहां तो y है ना, y ले लो, y है x नहीं, तो y यहां से बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली y की ये सारी वैल्यूज इस इनक्वलिटी को क्या करने वाली हैं, सेटिस्फाई करने वाली हैं, ठीक है साहब। और एक वेविक कर्व मेथड में ये भी रूल होता है कि यहां क्या होना चाहिए 0 दिखना चाहिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो स्क्वायर प्रॉपर्टी का यूज करें भैया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 के पास। क्वेश्चन 6 भी वेविक कर्व मेथड या फिर साइंस स्कीम का, यह भी साइंस स्कीम को बिल्कुल अच्छे से सीख लें, डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा यूज रहता है, इसके बिना तो हाँ मोनोटोनिसिटी चलती ही नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, x इंटू 3 माइनस 4x इंटू x प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 और ये है लेस देन 0। इसको सोल्व करना है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करना है भाई, इसको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा लाइन नंबर लाइन पे जाने से पहले ये एंश्योर करें कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स वहां हैं उनका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3, पॉजिटिव बना रहे हैं इस कोएफिशिएंट को, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5, ये है लेस देन 0। नेगेटिव को इक्वलिटी से उधर उठा लेंगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये x इंटू 4x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। जैसे ही सारे ये पॉजिटिव हो जाएं और इधर 0 हो जाए, आप एकदम से चले जाएं किसके पास में भाई नंबर लाइन के पास, रियल लाइन बना लें, रियल लाइन बना के जितने भी लीनियर फैक्टर पड़े उन सब के 0 को वहां पर रखें। ये 0 भाई इसकी x, इस फैक्टर की 0 क्या हो जाएगा 0 होगी, इस फैक्टर की 0 3/4, तो 3/4 तो 0 से बड़ा होगा, समथिंग समथिंग यहाँ
ग्रेटर देन 0 है तो सारे एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर तो इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। -1 भी आएगा, ये लो भाई -1। 5/2 भी आएगा, ये लो भाई यहां पर 5/2, ये भी एक्सक्लूड। ग्रेटर देन 0 मैंने कहा सबसे पहले यहां साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद 5/2 वाले को फैक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी 0 5/2 है उसके पास जाके देखो सब इसकी पावर ऑड, इवन सबकी पावर 1 1 है, ऑड है, तो ऑल्टरनेट साइन चिपका दो, प्लस माइनस और प्लस। ग्रेटर देन 0 वाले देखने तो प्लस वाले उठा लो, लेस देन 0 देखने होते तो नेगेटिव वाले उठा लेते। तो क्या इंटरवल बन जाएंगे, ओपन 5/2 टू इंफिनिटी यूनियन ओपन 0 to 3/4 यूनियन -∞ टू -1। ये क्या बन जाएंगे भाई, आपके इंटरवल्स बन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास में। ठीक है, तो ये वो सारी वैल्यूज हैं x की जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली है। तो आप कहेंगे कि x बिलोंग्स टू दीज इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्योरली कहां के क्वेश्चन है, साइन स्कीम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन 7 देखो क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, वो भी साइन स्कीम का ही क्वेश्चन है। आप कोशिश करें, कुछ तो आप यहीं पर सीख जाएंगे साइन स्कीम को। अगर आपको नहीं आती है तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहें, आप अपनी कोशिश लगाएं, बाकी हम देख लेंगे भाई। 4 - 3x पावर 3 इंटू x - 4 दिस डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर भी देखें, यहां कोफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, बट यहां नेगेटिव। एक नेगेटिव कॉमन लेंगे, पावर 3 है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो -2x + 3 इसको लिख सकते हैं 3x - 4 पावर 3 x - 4 and this divided by x - 2 square into x power 5 this is less than equals to 0। ये नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी से उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा वही, तो ये बन जाएगा 2x + 3 into 3x - 4 पावर 3 into x - 4 this divided by x - 2 square x power 5 greater than equals to 0। जैसे ही इतना काम कर लें आप एकदम से किसके पास जाएंगे, नंबर लाइन के पास। नंबर लाइन पे जाके इनकी जीरोस को प्लॉट करेंगे। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ऊपर वाले जीरोस को रखेंगे इंक्लूडेड और इनको एक्सक्लूड करेंगे भी। तो एक तो 0 आ जाएगा खुद, एक क्या आ गया 2, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। ऊपर चले, इसकी 0 4 है, 4 इंक्लूडेड रहेगा। इसकी 0 4/3 है, तो 4/3 समथिंग 0 और 2 के बीच में 4/3 ये इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, -3/2 ये रहा -3/2 है, ये भी इंक्लूडेड रहेगी। आपने क्या देखा भाई, सबसे पहले 4 से इधर क्या रखेंगे, प्लस का साइन, सबसे राइट मोस्ट तो पॉजिटिव ही लिख देना है आपको। उसके बाद में 4 वाले फैक्टर की पावर देखो, ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर 2 के पास गए, 2 ने कहा कि मेरी पावर इवन है तो नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन मेंटेन रहेगा। फिर गए 4/3 के पास, 4/3 ने कहा कि हमारी पावर ऑड तो हम साइन में चेंज लाएंगे। फिर 0 के पास गए, 0 ने कहा कि सर हमारी भी पावर ऑड है, साइन में चेंज लाएंगे। और -3/2 भी कह रहा है कि सर हम भी क्या हैं, ऑड पावर्ड हैं, तो क्या करेंगे भाई, साइन चेंज कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये सारे पॉजिटिव वाले उठा लो भाई। पॉजिटिव वाले उठाएंगे तो यहां से क्या इंटरवल मिला, 4 इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इसका यूनियन लिख दिया अभी किसके साथ में, ओपन 0 टू क्लोज 4/3। ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन इधर से क्या आएगा, -∞ टू -3/2 और ये भी इंक्लूड रहेगा। तो x क्या करेगा, यहां से बिलोंग करेगा। ठीक है, x आपका क्या करेगा, यहां से बिलोंग करने वाला है। ठीक है, x की ये वैल्यूज क्या करेगी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है साहब, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है भाई। अगर आपको ये चीजें आती है, आपको साइन स्कीम आती है, तो मैं कहता हूं कि आप डिफरेंशिएशन में तगड़े क्वेश्चन को ऐसे ढेर कर देंगे, कहां इंक्रीजिंग कहां डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो ये बेसिक चैप्टर है भाई। ऐसा नहीं
नहीं है कि आप इस चैप्टर को ऐसे ही कर देंगे सर, हाँ इसमें तो कुछ रिलेशन फंक्शन का कुछ आ नहीं रहा, कहाँ पेपर में आ दोगे। एक्चुअल में यही तो बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, यही चीजें तो बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तभी तो ये है द बेस्ट बुक, तभी तो ये क्या है द बेस्ट बुक। और बच्चों आईआईटी जो होती है ये क्या होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आईआईटी में ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उठेंगे और एकदम से आईआईटी के अंदर जाके टपक जाएंगे, टाइम लगता है। आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल आप वहां तक पहुंचेंगे, बिल्कुल हम पहुंचेंगे, हम आपको वहां तक जरूर लेके जाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना कंट्रीब्यूशन दे पाए आपको वहां तक ले जाने में आपका साथ दें। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 कहता है कि 5x प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है या साइंस की मेथड क्या कहता है कि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, बट इधर तो 1 है, तो 1 को इधर उछाल दो भाई, 1 को इधर उछालो, इधर उछालेंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1, दिस इज लेस देन 0। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 5x प्लस 1 और माइनस में ये स्क्वायर यहां जाएगा, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x दिस इज लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, प्लस का 1 है, प्लस 1 कट जाएगा, 5x माइनस 2x ये हो जाएगा 3x माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड लेस देन 0। यहां से देखो बच्चों क्या लिख सकते हो आप, x को कॉमन ले ले भाई, यहां बच गया 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लेस देन 0। बट यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या आ गया नेगेटिव, फिर से क्या बनाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ x माइनस 3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, इनफिनिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर जैसे पहले किया था हमने नेगेटिव कॉमन लेके उछाल रहे हैं, वो एक ही बात है। अब देखो अगर यहां तक आते ही लीनियर फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, एकदम से किसके पास जाएंगे, साइंस के लिए पास, जीरोस को रखो भाई, एक तो x इक्वल टू 0 इसकी 0 है, ये क्या रहेगा एक्सक्लूड रहेगा भाई, x इक्वल टू 3 ये भी एक्सक्लूड रहेगा, हाँ लेस देन 1 एक्सक्लूड रहेगा, x प्लस 1 यानी कि माइनस 1 0 आएगी, ये रहा भाई माइनस 1 ये भी एक्सक्लूड, यहां पॉजिटिव और यहां क्या हुआ नेगेटिव, क्योंकि इसकी यहां तो रखते हैं राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव, फिर 0 to 3 यानी कि 3 का पावर 1 है, ओड है तो नेगेटिव, 0 में ओड है पावर तो पॉजिटिव, माइनस 1 ये कहेगा हमारी पावर इवन, हम साइन में चेंज नहीं लाएंगे तो प्लस का क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। तो देखो भाई ग्रेटर देन 0 वाले चीज, ये पूरा इंटरवल आ जाएगा, ये पूरा इंटरवल, बट आपने देखा कि इस इंटरवल में माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ओपन माइनस 1 यूनियन, माइनस 1 से 0 यूनियन और ओपन 3 टू इन्फिनिटी। और क्या लिख सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि x इज लेस देन 0, 0 से नीचे रहना चाहिए, और x क्या रहे ग्रेटर देन 3 एंड x शुड नॉट इक्वल टू माइनस 1, इसको एक्सक्लूड कर दिया। और आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको कैसे भी मिल सकती है चीजें, और आप ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी एंड x is not equals to -1, x belongs to this interval में। ये क्या रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 8 डिस्कस किए भाई द बेस्ट बुक के, और कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे सेट थ्योरी के ऊपर। अगर किसी बच्चे को सेट थ्योरी के अंदर कोई दिक्कत है तो एनसीईआरटी के एक चैप्टर फर्स्ट के नाम से हमारा एक फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं ही पढ़ाता हुआ आपको मिलूंगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक्स आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे और एकदम से उसके बाद कहां चले आए, यहां चले आए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस वेवी कर्व मेथड के भी डिस्कस किए, कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले की तरह की हमने रेंज फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है ना। ये बहुत हेल्प करने वाले, कल को ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएंगे आपके जाके, तो वहां से आपको इसकी रेंज और डोमेन निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इन चीजों को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। तो इन चीजों को अपने साथ रखने में ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। किसी को वेवी कर्व या साइंस के में कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, उसके लिए भी हम सेपरेट से वीडियो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।